नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हमारे पास ना इसकी एक डिटेल समीक्षा है जी। और हम आज इसी समीक्षा का विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किताब के मतलब मुख्य सबक क्या हैं और इसका असर कैसा रहा है। हाँ, खासकर वो पॉइंट्स जो समीक्षा में उठाए गए हैं। बिल्कुल। किताब की जो सेंट्रल कहानी है वो तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगी। दो पता वाली, एक अमीर डैड जो फाइनेंशियल एजुकेशन पे जोर देते हैं, और दूसरे गरीब डैड, वो पारंपरिक शिक्षा और जॉब सिक्योरिटी को ज्यादा महत्व देते थे। सही। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो दो डैड की कहानी है, लेखक के असली पिता वो पढ़े लिखे गरीब डैड जो कहते थे बेटा अच्छी नौकरी करो, हाँ, सिक्योर नौकरी, और दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे पर बिजनेसमैन, वो थे अमीर डैड। उनका फोकस था संपत्ति बनाने पर। बिल्कुल। और समीक्षा में ना इसी कंट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को किताब की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण बताया गया। अच्छा। और समीक्षा कहती है कि किताब का जो शायद सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। हाँ, ये सुना है। और यहीं पर समीक्षा के हिसाब से किताब एक बहुत जरूरी चीज को आसान बनाती है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, संपत्ति और देनदारी। अच्छा, कैसे? मतलब संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बहुत सीधी सी बात। हाँ, सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या समीक्षा ये बताती है कि लोग इसे असल में ठीक से समझ पाते हैं? जैसे घर का उदाहरण लें, ज्यादातर लोग घर को संपत्ति मानते हैं। सही बात है। जबकि किताब के हिसाब से अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो एक तरह से देनदारी हुई। तो समीक्षा मानती है कि ये सरलीकरण अच्छा तो है, प्रेरणा देता है, पर कभी-कभी असर दुनिया की जो जटिलताएं हैं उनको शायद थोड़ा नजरअंदाज कर देता है। ओके। और इसी से जुड़ी वो मानसिकता वाली बात भी है शायद कि मैं ये खरीद नहीं सकता, नहीं कहना है। हाँ, बल्कि पूछना है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। समीक्षा इसे बहुत शक्तिशाली मानती है। ये सोच बदलने वाली बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती है। और एक और आइडिया था उसमें, सीखने के लिए काम करो। मतलब नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि कुछ स्किल सीखने के लिए करो। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? समीक्षा इसे भी किताब के मोटिवेशनल पहलुओं में गिनती है। ये विचार और साथ में वो एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर देना, असफलता के डर से बाहर निकलना। हाँ। ये सब वो जो पारंपरिक सोच है ना, स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, रिटायर हो जाओ, उसको चैलेंज करता है। किताब इनको बताती है कि ये रास्ते हैं वित्तीय स्वतंत्रता के। लेकिन आप कह रही थी कि समीक्षा थोड़ी आलोचनात्मक भी है। जी हाँ, यहीं पर समीक्षा थोड़ी क्रिटिकल होती है। अच्छा, तो क्या आलोचनाएं हैं? मतलब समीक्षा के मेन पॉइंट्स क्या हैं इस बारे में? देखिए, मुख्य आलोचना जो समीक्षा में साफ तौर पर कही गई है वो है प्रैक्टिकल गाइडेंस की कमी। मतलब ठोस स्टेप बाय स्टेप सलाह नहीं है। ओके। किताब क्या सोचना है ये तो बहुत अच्छे से बताती है, पर कैसे करना है उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहती। जैसे कि निवेश कैसे करें, कम पैसे से कैसे शुरू करें, बाजार ऊपर नीचे हो तो क्या करें। हाँ, ये सब बातें। इन सब पर किताब ज्यादातर चुप है। तो समीक्षा कहती है कि ये प्रेरणा के लिए बहुत अच्छी है, पर ये कोई कैसे करे वाली गाइड बिल्कुल नहीं है। और एक और बात थी शायद, वो अमीर डैड के असली होने पर भी कुछ सवाल थे। समीक्षा में इसका जिक्र है? हाँ बिल्कुल, समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है। कुछ आलोचक मानते हैं कि अमीर डैड शायद पूरी तरह असली व्यक्ति नहीं थे। हो सकता है वो एक काल्पनिक या कई लोगों का मिला जुला चरित्र हो। अच्छा, कहानी को ज्यादा दमदार बनाने के लिए शायद। अब इससे किताब की विश्वसनीयता पर थोड़ा सवाल तो उठता है, पर शायद उसके मूल संदेश पर उतना असर ना पड़े। समीक्षा के अनुसार किताब की असली ताकत उसकी कहानी कहने के तरीके में है और लोगों को सोचने पर मजबूर करने में है, तकनीकी गहराई या प्रैक्टिकल स्टेप्स में नहीं। फिर भी इसका असर तो बहुत बड़ा रहा है। समीक्षा भी ये मानती होगी। मतलब दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक गई, 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। हाँ, और पूरा रिच डैड ब्रांड बन गया, सेमिनार्स, गेम्स जैसे कैश फ्लो 101। सही। तो लाखों लोगों की सोच पर तो असर डाला ही है इसने। निश्चित रूप से। समीक्षा इस प्रभाव को पूरी तरह मानती है। इसका निचोड़ यही निकलता है कि रिच डैड पुअर डैड एक मानसिकता बदलने वाली किताब है। जो लोग पर्सनल फाइनेंस में नए हैं या जो अपनी पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन पहला कदम हो सकता है। तो समीक्षा की रेटिंग क्या है? प्रेरणा के लिए समीक्षा इसे 5 में से 4 स्टार देती है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट का
मतलब पूरा समाधान नहीं है। इसे एक नेम की तरह समझना चाहिए, जिस पर और जानकारी और स्किल्स बनाने होंगे। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में ये विश्लेषण यही दिखाता है कि किताब का असली मूल्य है आपका नजरिया बदलना, पैसे को लेकर, संपत्ति बनाने को लेकर। पर जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है और हम सब जानते हैं, सिर्फ सोचने का तरीका बदलना ही काफी नहीं होता। तो एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, हाँ जरूर, कि इस किताब से जो प्रेरणा मिली उसे इस्तेमाल करके वो पहला छोटा सा ही सही पर असल प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी अपनी वित्तीय साक्षरता को सच में बेहतर बनाने के लिए उठा सकता है।